अब एक और बता दूं मैं आपको इसका तरीका दूसरा। 12/7 है मान लो, इसको हमको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो इसका पहले तरीके मैंने आपको बता दिया कि 12/1/7 का वैल्यू रख लो। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है। आप ऐसा करो, आप इसको करो 1 प्लस, क्या हम 12/7 को 1 + 5/7 लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ। आपको मालूम है 1 की वैल्यू होती है 100% होती है। 5 1/7 की होती है 14 सही 2/7%। सारे परसेंट में आ गया। एक की फ्रिक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 100%। 1/7 की होती है 14 से 2/7%। 100% यहाँ पे हमने लगा दिया। 14×5 = 70 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10/7 कितना, 10/7। अब इसे यहाँ से चेंज कर लो, ये हो गया 170 हो जाएगा। 7 एकम 7 कितना आएगा, 7 एकम 7 और 7×3 = 10, यानी 171 सही 3/10। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होता ना, तो मैं इसको एक लाइन में कर देता यहाँ पे कि ये आएगा 14×5 = 70, 107, 5 दूनी 10, यहीं पे ही डायरेक्ट में निकाल देता। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ना इसको पूरा कर रहा हूँ, हर एक चीज में लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलते नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका 37/12। 37/12, देखिए 12 की 8 से 12 की होती है 8 से 1/3, ठीक है। सॉरी, अब 37 और 8 से 1/3%। अब क्या करोगे आप कि 37 का 8 में गुणा करोगे, इसके बाद फिर 3 का भाग 37 में दोगे। तो ये बहुत थोड़ा सा लंबा है, ये मैं इसको बोलूंगा क्या है, ये लॉन्ग है। इस चीज को मैं बोलूंगा कि ये आपका पड़ेगा लॉन्ग। लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, LONG, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी, देखो आप क्या करो, इस 37/12 को 12×3 = 36 होता है, 3 सही 1/12 लिख लो आप। आपने कहा हाँ जी सर लिख लेंगे बिल्कुल। 3 + 1/12 जो आएगा, और किसका मान कितना बराबर होगा, 37/12 के बराबर होगा। तीन की जो फ्रैक्शन, तीन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 300। और आपको मालूम है 1/12 क्या होती है, 8 सही 1/3। 8 सही 1/3 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 308 सही 1/3%। कितना सिंपल हो गया। अगर आपको ये फ्रिक्शन वैल्यू मालूम है, 3 की तो मालूम ही होगी, 1/12 की अगर आपको मालूम है 8 से 1/3%, तो 308 सही 1/3%। एक बार में ही आपका आंसर आ गया यहाँ पे। चलते हैं कुछ और फ्रिक्शन पे। अब है आपकी फ्रिक्शन है 11/12। इसको सॉल्व करना है, दो तरीके सब मालूम है। पहला कर दो 11 और 8 से 1/3%। 8 से 1/3%। इससे सॉल्व करो, 11×8 = 88 और 11/3, यानी कि 88 प्लस 3×3 = 9, 3 सही 2/3। 88 और 3, 8×3 = 11, कितना हो जाएगा, 8×3 = 11, मतलब 91 सही 2/3%। तो पहला तरीका तो ये हो गया आपका। अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे हो, तो हमने देखा कि इनका डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, तो क्या करो आप इसको, ये आपका सेकंड टाइप, इसको आप ऐसा लिख लो, 12 एकम 12 और 12 में से एक घटाएंगे कितना है, 11 आएगा, यानी 1 - 11/12। इसी का बता रहा हूं मैं। एक की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 100%, लिखो आप 100%। -11 और 1/12 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8 सही 1/3%, 1/12 की। ये लिखिए 1/12 की, ये 100 इसको ऐसे रहने दो। 11×8 = 88 और 11 सही 3/2। 12 एकम 12, 12 सॉरी 1/12 आएगा ये, 1/12, 12 एकम 12, 12 से 1/12, तो 11 नहीं आएगा। ये यहाँ पे 8 से 1/3 रहेगा। अब देखो, अब हमको 100 में से 8 से 1/3% घटाना है। तो क्या करोगे आप, जब भी ऐसा कोई चीज आ जाए, आप नोट कर लो। तो हम क्या करेंगे, 8 में से एक बड़ा घटाएंगे। 8 में से एक बड़ा कितना होता है, 9 होता है। तो 100 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा, 91 आ जाएगा। 3 में से फिर एक घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, और नीचे 3%। ये वाला जो मैंने आपको बताया है, फिर से आप देख लो। और इसको इतने को ना, ये आप जो आया है इसको नोट पॉइंट में डाल लो आप।
नोट पॉइंट में 100 में से 8 नहीं घटाओ, आप 8 से एक बड़ा घटाओ। 8 से बड़ा एक कितना होता है? 9। तो 100 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 91 आएगा। 100 में से 9 घटाओगे 91 आएगा। फिर इस 3 में से एक घटा दो, कितना आया? 2 आया। 2 आ गया, 2/3। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और बहुत जल्दी से, ये है आपका 23/12। 23/12। अब आपने देखा कि 12 दूनी 24, 24 में से एक घटाएंगे 23 आ जाएगा, तो हमारा बड़ा इजीली यहाँ पे बन जाएगा। और अगर आप डाइट करोगे तो डाइट क्या आएगा? पहले डाइट बता दो। 23 1/12 की होती 8 से ही 1/3%। अब क्या होगा? 23 का पहले 8 में गुणा करो, फिर 3, हालांकि वही बहुत इजीली आ जाएगा, मैं आपको करके बता सकता हूँ कैसे। देखो इसको, आप इसको ऐसे लिख लो, आप 20 में +3, और इसको कर लो 8 से ही 1/3। 8 का गुणा पहले करो, 8 दूनी 16, 160, 8 त्रिका 24 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत फिर वही आएगी, अब इस 23 का गुणा आपको इसमें इसके अंदर करना पड़ेगा इसमें। तो क्या आएगा? 23 का गुणा जब यहाँ करोगे 23 एकम 23 आएगा, और 3 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 8 त्रिका 24 होता था, 7 त्रिका 21, यानी प्लस 3 7 7 21, 21 में 2 जोड़ेंगे, 21 22 23, 2, तो कितना आ जाएगा? आप देखो 167 24 जोड़ लो आप, 160 और 7 4 11 31, 191 सही 2/3%। 191 सही 2/3% आया यहाँ पे। लेकिन अगर इसी चीज को शॉर्टकट तरीके से करना होता तो आप कैसे करते, मैं आपको बता रहा हूं। इसी को शॉर्टकट तरीके से करना होता अगर आपको, देखो 23/12 था, हमने कहा कि 12 दूनी 24, 24 में से एक जाएगा 23, तो बन जाएगा कैसे? 2 - 1/12। 12 दूनी 24, 24 में से एक गया 23, 23/12 ही आएगा। इसको लिख लिया हमने। दो दो की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 200 होती है परसेंट, और 1/12 की होती है 8 सही 1/3%। सारे में परसेंटेज लगा दिया हमने। अब जो मैंने आपको यहाँ नोट पॉइंट बताया था वही चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि 200 में से इसको घटाना है तो क्या करो आप, 8 से एक बड़ा कितना आएगा? 9, और 200 में 9 घटाओगे तो कितना आएगा? 191। 191 आ गया। 3 में से एक घटाओ कितना आएगा? 2/3। तो हमने ये देखा कि ये हमारा क्या पड़ा, ये हमारा पड़ गया शॉर्टकट। ये हमारा फिर भी क्या पड़ता है यहाँ, तो ये पड़ता है हमारा लॉन्ग, ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन ये हमारा आ गया शॉर्टकट। तो आप थोड़ा सा ये देखेंगे जब भी कोई फ्रैक्शन आएगी आपके पास कि क्या वो इसके पहाड़ी, इसके जो मल्टीपल है उसके कहीं नजदीक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपने देखा 12 दूनी 24 23 आ रहा है, कर लेंगे आराम से। तो ये कितनी इजीली निकल गया यहाँ से, उसमें लगे रहो आप, गुणा करो फिर जोड़ो फिर भगाओ। अब एक और बता रहा हूं आखिरी इसका, भिन्न से परसेंटेज में चेंज करने वाला, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आखिरी बता रहा हूं। इसके बाद मैं आप आऊंगा आपके पास प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने के लिए। देखिए ये है 38/13। 38/13 अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो 38 और 1/13 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 7 से 9/13%। अब 38 का 7 में गुणा करो, फिर इसके बाद 38 का 9 में गुणा करो, फिर 13 का भाग दो, फिर करो, बहुत लंबा हो जाएगा। आपको ऐसे इस तरीके प्रोसेस से नहीं करना है, ऐसे करना ही नहीं है। आपको कैसे करना है देखो, आप आपको मालूम है 13 का मल्टीपल 13 है 39, 13 का 3 बार गुणा करते 39 आता है, 39 में एक घटा देंगे मतलब बन जाएगा हमारा कैसे, 3 - 1/13 वही आएगा 13 39, और एक घट जाएगा 38 बचेगा, वही आ जाएगा। 3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 300%, और 1/13 की वही है 7 सही 9/13%। सबके बारे में क्या लगा दिया? परसेंटेज लगा दिया यहाँ पे। अब जो मैंने आपको नोट पॉइंट बताया था, फिर वही नोट पॉइंट यहाँ पे आ गया कि हम 7 नहीं घटाएंगे इसमें से, 300 में से 7 नहीं घटाना, 300 में से आप घटाओ कितना?
8 घटाओ आप, ठीक है। 7 से 1 बढ़ा तो 300 में से जब 8 घटाओगे आप तो कितना कितना आ जाएगा आपका? 292। 13 में से 9 घटाओगे आप, कितना आएगा? 4/13%। यही आ जाएगा आपको 292 सही 4/13%। इसको मैं रेस कर देता हूं जल्दी से। देखिए, अब जो मैं आपको चीज बताऊंगा वो है आपको फ्रैक्शन से भिन्न में बदलना। अभी मैंने आपको क्या बताया था? सॉरी, अभी मैंने परसेंटेज से भिन्न में चेंज करना। अभी मैंने आपको बताया था भिन्न से प्रतिशत में बदलना, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। लिख देता हूं यहां पे, परसेंटेज टू भिन्न कह दो या आप फ्रैक्शन कह दो। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि 100% क्या होता है? 1 होता है। 50% क्या होता है? 1/2 होता है। 25% मैंने शुरू में बताया था 1 बटा क्या होता है? 4 होता है। 75% क्या होता है? 3/4 होता है। और अगर आप 200% की बात करें कितना होता है? 2 होता है। और 150% की बात करें तो निकाल लो कितना आएगा आपका। आप 50 वाले में 3 का गुणा कर दो, 3/2 आ जाएगा। 3/2 होता है ये। भाई 50 वाले में आपने क्या करा? यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया इसमें, ठीक है। 25 का करना है, यहाँ पे आपने 3 का गुणा कर दिया, इसमें 3 का गुणा कर दिया। तो इस तरीके से आप सारी ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है, आप परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे कि क्या है। पहले देखो आप, मान लो अगर 405 है, 405 को जो है परसेंटेज है, इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे? देखो आप इसको लिख लो 400 प्लस 5 और बाद परसेंटेज निकाल दो। 100 की 1 होती है, 200 की 2 होती है, 300 की 300, 400 कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यहाँ 4 लिख दो आप। और 5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 5 की क्या होगी? 5 की 1/20 हो जाएगी भाई। अगर आपको नहीं मालूम है तो फ्रैक्शन हटाओ, 1/100 का भाग दे दो 5 पे, कितना आएगा? 1/20 आएगा। तो 1/20 यानी कि 4 सही 1/20 आ गया आपका। और इसको और ज्यादा अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। 20 चौको 80 और 81, 81/20 ये हो गया आपका। दूसरे में चलते हैं। 106 सही 2/3%। 106 सही 2/3%। इसको किसमें चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमने क्या करा यहाँ पे? 100 प्लस 6 सही 2/3%। अब आपको मालूम है 100% की वैल्यू तो कितनी होती है? 1 ही होती है। और 6 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। कहाँ देखो ये, सॉरी, 6 से 1/15 कितनी होती है? 6 सही 2/3% कितनी होती है? 1/15। तो हमने क्या लिख दिया? 1/15। 15 एकम 15 एक 16, यानी कि 16/15 ये हो गया आपका। और चलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट में। ये है 616 सही 2/3। 616 सही 2/3%। अब आप इसको 600 लिख लो प्लस 16 सही 2/3% कर लो। अब आपको मालूम है कि 600 परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती? 6 होती है। और 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है। 6 36 एक 37, 37/6। नेक्स्ट चलो, ये है आपका 366 सही 2/3%। 366 सही 2/3%। अब हमने क्या करा यहाँ पे? इसको कर लिया हमने 300 प्लस 66 सही 2/3%। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग इसमें, तो अभी इसको हम और सॉल्व करेंगे। कैसे? इसको इतनी रहने दो आप। 300 हो गया यहाँ पे। अब हमें मालूम है कि 33 सही 1/3 की परसेंट कितनी वैल्यू कितनी होती है? 1/3 होती है।
भाई 33 सही 1/3 कितनी 1/3। अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा बाहर कर दें और 33 सही 1/3 कर दें, कोई दिक्कत करी? कोई भी नहीं है भाई। इसको हमने इससे 2 कॉमन कर लिया तो 33 से 1/3% ही आएगा। बाकी सारे में परसेंट लगा यहाँ से लेके वहां तक। अब 300 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आती है? 3 आती है। ये 2 रख दो। और 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/3। तो इसमें 1/3 कर दो। 2/3 हो जाएगा। 3 3 का 9 2 11, 11/3 ये हो जाएगा आपका भाई। 3 3 का 9 और 2 11, 11/3 आएगा इसका। चलो यहां बता देते हैं एक दो और। अब है आपका 406 सही 1/4, 406 सही 1/4%। अब इसे करना है तो करो आप। ये 400 हो जाएगा प्लस सही 6 सही 1/4% आ जाएगा यहाँ पे। अब 400 की 4 आती है और 6 सही 1/4% की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कितनी होती है। देखो 6 से 1/4% कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है देखो 1/16। तो 4 प्लस 1/16, 16 चौको 64, 1 65, 65/16, 16 आ जाएगा। फिर एक और चलते हैं यहाँ पे। ये आपका 906 से 1/4, 906 से 1/4%। 900 कर दो यहाँ पे और 6 से 1/4 कर दो। 900 की वैल्यू 9 आएगी, 6 से 1/4 की आएगी 1/16, 16 नवैया 144, 144 और 101, 145, 145/16 आ जाएगा आपका। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताई। फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन, टेबल बताई, टेबल किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, टेबल का यूज कैसे होता है। और टेबल के अलावा मैंने जो परसेंटेज की जो है, जैसे यहाँ पे पॉइंट पॉइंट लिखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट में आ जाएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, ये सारे पॉइंट वाले वो चीज मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आगे। देखिए अब परसेंटेज का जो मेन पॉइंट है मैं उस तरफ चल रहा हूं। इसको मैं बोलूंगा कि ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट क्या है? टॉपिक है भिन्न क्या होती है, भिन्न क्या होती है और परसेंटेज में इसका कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखो बहुत गौर सुनना, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 20% की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे मुझे सर कि 20% की जो वैल्यू होती है 20/100, और 20/100 को हम सब सॉल्व करें कितना आएगा? 1/5। तो ये होता है 1/5। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न का मान जो होता है 1/5 होता है, ये 1/5 क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम, आप क्या मुझे बताओगे? तो आप मुझे ये बताओगे सर कि एक जो बटे 5 है, जिसमें जो 5 है इसको हम बोलते हैं रियल वैल्यू, या हम कह सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू। और जो ऊपर जो एक होता है इसको हम बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू, वैल्यू या परसेंटेज रिजल्ट। जो इसमें हर होता है वो क्या होता है? रियल वैल्यू कहते हैं, या कह दो आप ओरिजिनल वैल्यू। जो ऊपर का इसका अंश होता है उसको बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू या परसेंटेज रिजल्ट।
इसको हम ये कह सकते हैं, अगर मैं कहूं कि किसका परसेंटेज, किस अंक की परसेंटेज वैल्यू एक होती है, तो आप बोलोगे सर कि 5 का अगर 20% करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का 20% बराबर एक। बहुत गौर से समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 5 का 20% कितने के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। मतलब इसको हमने यहां गुणा कर दिया तो ये क्या आ गया, हमारा बराबर में आ गया। 5 का परसेंटेज वैल्यू, 5 की परसेंटेज वैल्यू एक आएगी, कब आएगी, जब 5 का 20% निकालेंगे हम। 5 का परसेंटेज वैल्यू एक होगी, कब होगी, जब हम 5 का 20% निकालेंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रियल वैल्यू होती है, जो रियल वैल्यू होती है उसके ही परसेंटेज वैल्यू का मान ऊपर आता है हमेशा। इस चीज को बहुत गौर से सुनना, आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है उन सब में इनका बहुत ज्यादा उपयोग होगा। और कैसे होगा मैं बताऊंगा भी आपको। तो 5 का 20% बराबर एक। नीचे वाली जो वैल्यू होती है, जो हमारा फ्रैक्शन होता है, जो उसमें हर होता है, उसको रियल वैल्यू कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं, ओरिजिनल पार्ट भी कहते हैं। पार्ट कह दो, यहाँ पे वैल्यू की जगह पार्ट कर दो। और जो ऊपर आती है इसका 5 का जो परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू कितनी है, एक है, इसको परसेंटेज वैल्यू कहते हैं, या कहते हैं परसेंटेज रिजल्ट कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन लिखा, किसी संख्या में उसका 25% जोड़ने में 75 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। देखिए क्या लिखा है, किसी संख्या में उसका 25% जोड़ने में, 25% जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, संख्या बताएं, संख्या बताएं। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी संख्या में उसका 25% जोड़ने पे 75 प्राप्त होता है, आपको वो संख्या बतानी है। तो हमने क्या करा कि अब यहां देखिए मैं सॉल्व करता हूं इसको। 25% लिखा हमने, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अब मुझे ये बताओ, कह रहा है किसी संख्या में उसका 25% जोड़ने पे। अब मुझे को बताओ पहले आप कि भैया किसी संख्या का 25% कितना होगा। अगर x मान के करोगे लंबा हो जाएगा। तो हमने ये देखा 4 का 25%, समझना मेरी बात बहुत गौर से, 4 का 25% कितना है, एक है। इसका मतलब ये कह रहा है किसी संख्या में उसका 25% जोड़ने पे, यानी 4 में एक जोड़ने पे, 4 में एक जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है, 75 प्राप्त होता है। तो हमने जब 4 में एक जोड़ा तो कितना आया, 5 आया। 4 में एक जोड़ा कितना आ गया, 5 आया। तो हमने 4 में जब एक जोड़ा तो कितना आया, 4 में प्लस 1 बराबर 5। इस 5, तो हमने जब हमने 4 में 25% जोड़ा, 4 का 25 यहां लिख लो आप, 4 का 25% कितना है, बराबर एक है ये तो हमने वही करा जो क्वेश्चन में कहा गया। क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या में उसका 25% जोड़ने पे, तो 4 का 25% कितना है, एक है। तो 4 में हम एक जोड़ें कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन क्वेश्चन कितना दे रखा है, 75। हम अगर 4 में उसका 25% एक जोड़ रहे हैं तो हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 75। इस 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 75 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। और हमसे पूछा गया संख्या बताओ, तो हमने संख्या कौन सी थी मानी, 4 मानी थी हमने। तो 5 बराबर 75 के 4 बराबर निकाल लो आप, कितने गुना हो रहा है, 15 पचे 75 होता है, यहाँ 15 गुना कर दो, कितना आ गया, 60। उम्मीद करता हूँ ये तरीका बहुत आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन दूसरा, जल्दी से चलते दूसरा तरीके से। देखिए अब ये कह रहा है किसी संख्या में उसका 30% उसी में जोड़ने पर संख्या 65 प्राप्त होती, संख्या बताना है आपको, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया। सबसे सॉरी 30% की वैल्यू निकाल लो पहले आप।
ये आएगी आपकी 3/10। अब मैं फिर लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। अगर मैं कह दूं कि 10 का 3% कितना होगा, तो आप कह दोगे 3। भाई इसका यही तो है, 10 का 30% कितना होगा, 30 होगा। अब हमसे ये कह रहा है किसी संख्या में, हमने संख्या मानी 10, उसका 30%, मतलब 30% कितना, 3। मतलब 10 में 3 जोड़ा हमने, जोड़ने पर, उसी में जोड़ने पर संख्या 65 प्राप्त होती। हमने जोड़ा तो कितना आया भैया, 13 आ गया यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में इस 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 65। तो 13 बराबर कितने के हो जाएगा, 65 के हो जाएगा। तो संख्या पूछी गई, संख्या क्या मानी थी हमने, 10। भाई किसी संख्या में उसका 30% जोड़ने पे, किसी संख्या में, तो 10 का 30% कितना है, 3 है। तो 10 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। 13 किसके बराबर है, 65 के बराबर है। तो संख्या क्या मानी थी हमने, 10। तो 13 बराबर 65 के, तो 10 निकालना है हमको। 13 पचे 65, 10 पचे 50, यानी क्या होगी, संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी वो। फिर मैंने बोला आपको, जो नीचे वाला जो होता है क्या होता है, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू कह दो आप, या पार्ट कह दो इसे, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल पार्ट, ओरिजिनल, या फिर कह दो रियल वैल्यू। रियल वैल्यू जो ऊपर होता है ये होता है परसेंटेज, परसेंटेज वैल्यू कह दो आप, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज रिजल्ट कह दो, या वैल्यू कह दो, या रिजल्ट कह दो इसको। मतलब नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या है, इसका परसेंटेज वैल्यू रिजल्ट। 10 का 30% निकालेंगे तभी तो 3 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने एक और अलग तरीके से। देखिए, अब जो मैं आपको टाइप बताने जा रहा हूं परसेंटेज का, बच्चे सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज में रहते हैं, सबसे ज्यादा। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आज के बाद आपका कंफ्यूजन जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं है आपका। देखो, भिन्न को समझना पड़ेगा आपको कि भिन्न क्या होती है। थोड़ा सा भिन्न की हम बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 3/10, तो 3/10 का मतलब ये होता है, जो इसमें ये है हर, इसको 3 की तुलना, 3 की तुलना 10 से की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ 3/10 का मतलब कि 3 की तुलना 10 से की जा रही है। मतलब जो भी हमारा हर होता है उसको हम हमेशा उससे कंपेरिजन किया जाता है, ठीक है ना। या दूसरी भाषा में हम बात करें इसमें कि 3 की बात हो रही है, 3 की बात हम कर रहे हैं, बात, या 3 की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है। 3 की बात कर रहे हैं, या कह तो बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, 10 के रिस्पेक्ट में हम 3 की बात कर रहे हैं, 3 की बात हो रही है, 3 की चर्चा कर रहे हैं, 3 के बारे में पूछ रहे हैं, 3 के बारे में बता रहे हैं। किसके तुलना में, 10 की तुलना में। और 10 क्या हो जाएगा, किससे तुलना करी जाती है, यहां लिख लो, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। कहने का मतलब 3 की तुलना 10 से की जा रही है। 3/10 अगर लिखा है, इसका मतलब ये होता है कुल भाग 10 में से कितना भाग, 3 भाग। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन बात किसकी कर रहे हैं, हम मेन बात 3 की कर रहे हैं। अगर 3/10 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया, हम ये बताना चाह रहे हैं कि टोटल भाग कितना है, 10 है। और 10 में से हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल 3 भाग की बात कर रहे हैं। टोटल भाग कितना है, 10 है, 10 में से केवल 3 भाग की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जो नीचे जो होता है
उससे तुलना करते हैं ऊपर वाले की, और ऊपर वाले की ही बात करी जाती है। अगर हम और आप आमने सामने बैठे हैं और अगर 3/10 लिखा हो तो हम ये कह देंगे कि इस 3 की तुलना 10 से की जा रही है, टोटल भाग 10 है, 10 में से कितना भाग, 3 भाग गया, ऐसे समझ लो आप। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आप नोट कर लो, जो मैंने आपको ऐसे लिखा है बिल्कुल आप इसको इस तरीके से नोट कर लो एक बार। आप इसको मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं इसमें सब में क्या होगा, आपका ये चीज आपकी आने वाली है। अब मैं चलता हूं पहले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं यही सॉल्व करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा आपको पहला वाला क्या है। देखो कह रहा है 20 रुपए 25 रुपए का कितना है। 20 रुपए 25 रुपए का कितना है, बात किसकी हो रही, 20 रुपए की हो रही है। तो पहले वाले में क्या करेंगे हम, 20/25। समझो आप, पहले वाले में कह रहा है 20 रुपए 25 रुपए कितना है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है 20 रुपए की। और किससे तुलना कर रहा है, 25 रुपए से तुलना कर रहा है, तो 20/25 आ जाएगा। फिर कह रहा है 12 रुपए 6 रुपए कितना है, 12 रुपए 6 रुपए कितना है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है 12 रुपए की। तुलना किससे कर रहा है, 6 रुपए से। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 12/6 कर दिया। आगे चलो भाई, 20 रुपए 25 रुपए का कितना परसेंट है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है 20 रुपए की, बात हो रही है यहाँ पे 20 रुपए की। और तुलना किससे करी जा रही है, 25 रुपए से तुलना करी जा रही है। अब यहाँ पूछा कितना परसेंट है, क्या करना है, कितना परसेंट है। परसेंट के लिए क्या करते हैं हम, परसेंट के लिए 100 को गुणा करते हैं और परसेंट का निशान लगाते हैं। पूछ रहा है 20 रुपए जो है 25 रुपए का कितना परसेंट है, बात किसकी की जा रही है, बात 20 रुपए की करी जा रही है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, 25 से कंपेयर किया जा रहा है। तो हमने लिखा 20 की बात हो रही है, किससे करा जा रहा है, 25 से किया जा रहा है। परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं और परसेंटेज का यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो 25 चौको 100, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा आपको ना जो साइड में लिखा है मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बोर्ड मेरा थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। तो यहाँ क्या आएगा, 80%। और वो चीज जो मैंने यहाँ लिखी तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर 3/10 है तो ये क्या है, तुलना, तुलना की जाए, जिससे तुलना, जिससे तुलना, इसकी बात हो रही है, बात हो रही है, ये क्या लिखा है, चर्चा हो रही है। अब 25 रुपये 20 रुपए का कितना परसेंट है, बात किसकी करी जा रही है, 25 के बारे में पूछा गया है, 25 के बारे में पूछा गया है कि तू 20 का कितना परसेंट है रे। तो किससे तुलना करा जा रहा है, तुलना 20 से किया जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, जिसकी बात हो रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में, 25 रुपए में। कह रहा है 25 रुपए 20 रुपए का कितना परसेंट है, तो मेन बात किसके बारे में हो रही है, 25 रुपए के बारे में हो रही है। तो 25 को ऊपर रखेंगे, नीचे किसको रखेंगे, नीचे लिखते हैं तुलना वाले का। तुलना किससे हो रहा है, 20 रुपए से हो रहा है, 20 नीचे रख दिया। परसेंटेज पूछा है, 100 को गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन निकाल देंगे, कट्टम पट्टम कर लेंगे। 20 25 100 25 25 125% क्या आ जाएगा, 125% आ गया। अब चलो अगले वाले में, 25 रुपए 20 रुपए से कितना परसेंट अधिक है भैया, किसकी बात कर रहा है, बात किसके बारे में कर रहा है, 25 रुपए के बारे में बात कर रहा है। 25 क्या आएगा, ऊपर आएगा, सॉरी 25 ऊपर नहीं आएगा। ये पूछ रहा है कितना अधिक है, 25 रुपया 20 रुपया से कितना परसेंट अधिक है। आपको मालूम है अगर परसेंटेज नहीं होता, केवल ये पूछता कि 25 रुपया 20 रुपए से कितना अधिक है, तो आप बोल देते 5 रुपए अधिक है। लेकिन परसेंटेज कह दिया है तो हमें